राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि आखिर श्री कृष्ण भगवान ने क्यों किया अपने ही भाई का वध। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसने छेदी के राजा दमघोष के यहाँ जन्म लिया था। जन्म के समय उसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। इस विचित्र शिशु को देखकर सब डर गए थे। राजा दमघोष ने इसे राक्षस समझकर त्याग देने का मन बना लिया था। तब आकाशवाणी हुई कि आप इस शिशु का पालन पोषण करें, यह बहुत बलवान होगा। आकाशवाणी सुनकर शिशुपाल की माता ने कहा कि जिसने यह आकाशवाणी की है, मैं उससे प्रार्थना करती हूँ कि वह यह बता दे कि इस बालक की मृत्यु किसके हाथों होगी। तब आकाशवाणी ने कहा कि जिसके छूते ही इसकी 1 आंख और 2 हाथ लुप्त हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। इस विचित्र बालक को देखने के लिए सभी राजा लोग आने लगे। शिशुपाल की माता सबकी गोद में शिशु को रखती थी। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ गए। वहाँ शिशुपाल को देखकर उनके मन में बहुत प्यार उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने जैसे ही दुलार करने के लिए शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया, उसके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो गए। यह देखकर शिशुपाल की माता थर थर कांपने लगी। उसने अत्यंत दीन भाव से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप तो सबका दुख हरने वाले हैं। मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि आप शिशुपाल का कभी वध मत कीजिएगा। यदि यह कोई अपराध करे तो आप छोटा भाई समझकर इसे क्षमा कर दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ से कहा कि यदि यह वध करने योग्य सो अपराध करेगा तो भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा, आप चिंता न करें। श्री कृष्ण भगवान से ऐसा आश्वासन पाकर शिशुपाल की माता प्रसन्न हो गई। यही कारण है कि शिशुपाल द्वारा अपराध करने पर भी श्री कृष्ण भगवान मौन रहते थे, कभी कार्यवाही नहीं करते थे। इस कारण का लाभ उठाकर शिशुपाल यादवों पर ही अत्याचार करने लगा। वह श्री कृष्ण के विरोध में कार्य करता था। एक बार श्री कृष्ण भगवान के पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो शिशुपाल ने वहां उत्पात मचाया और यज्ञ में विघ्न डाला। एक बार पांडवों ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया। इसमें श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों के साथ साथ सभी महान ऋषियों और समस्त राज्यों के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया था। छेदीराज शिशुपाल भी सभा में मौजूद था। यज्ञ खत्म होने के बाद युधिष्ठिर को सभी महात्माओं की पूजा करनी थी। तब उनके मन में दुविधा पैदा हो गई कि वह सबसे पहले किसकी पूजा करें। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से इसका समाधान पूछा। तब पांडु पुत्र सहदेव ने कहा कि श्री कृष्ण परम वंदनीय हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जानी चाहिए। परम ज्ञानी सहदेव के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। छेदीराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा प्रस्तावित तथा भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण की अग्र पूजा को वह सहन न कर सका और उसका हृदय क्रोध से भर उठा। वह उठकर
खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में कोई भी बड़ा नहीं है? बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि यहाँ पधारे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या गीदड़ शेर का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, न जाति, ना ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के श्राप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला ये किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? यज्ञ को सफल बनाने के लिए वहां पर भारत के समस्त बड़े बड़े ऋषि महर्षि आदि उपस्थित थे। सभी देशों के राजाधिराज भी वहां पधारे। इसी प्रकार शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा। शिशुपाल के इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वह श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुके, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तुम्हारे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सभी को हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।